This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज जब फोन पर आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, और अगर वो सैलरी बढ़कर आपके अकाउंट में आए तो फिर तो इस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो आप तैयार हो जाइए इसी खुशी के लिए, क्योंकि सरकार अब आपकी सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 1 अक्टूबर से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारें तैयार नहीं थी, जिस कारण से अब 1 अक्टूबर से इसको लागू करने का टारगेट रखा गया है। 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को माना जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपका वेतन बढ़ जाएगा। दरअसल लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर यूनियन मांग कर रही थी कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 15,000 रुपये से 21,000 रुपये किया जाना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने इन नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। नए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा ज़रूर बढ़ जाएगा। हालांकि इसके उलट इसका नुकसान कंपनियों को होगा, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीज़ों से कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही नए नियमों को अपनाने के लिए कंपनियों के एचआर और राज्य सरकारों को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। यही वजह है कि इसे जुलाई की बजाय अक्टूबर से लागू किया जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार नए लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थी, लेकिन राज्य ने इन्हें लागू करने के लिए और समय की मांग की, जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।